नमस्कार दोस्तों, ईश्वर चक्र चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने श्याम जी की जीवन कथा के बारे में आपको बताया था। तो वही कथा मैं आगे अब आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जहाँ मैंने छोड़ा था उससे आगे अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल बाबा श्याम जी ने अपना परिचय दिया था। उन्होंने बताया था कि मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, महाबली बर्बरीक हूँ। उससे आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर जिह्वा पर बर्बरीक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही यह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा विलक्षण धुरंधर है जो 2 बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है? चलकर परीक्षा ली जाए। वह उठे और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्हें आता, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसी फोटो दी गई है। अब आगे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्हें आता देख सभी सैनिक गण इधर उधर हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों ने परिचय बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? अर्थात तुम इन 3 बाणों से सारी सेना का विनाश कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से अपना सर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ, समस्त शत्रु सेना का विनाश कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं। मेरा यह बाण इनके समस्त पत्तों को चिन्ह लगा आएगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आप चाहे तो मैं धरती पर बिखरे इन सूखे पत्तों को भी बींध सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पांव के नीचे दबा दिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। ये देखिए दोस्तों, ये आगे एक ऐसी फोटो दी गई है। ये श्री कृष्ण जी हैं, ये हमारे श्याम बाबा जी हैं अर्थात बर्बरीक। आगे सुनिए दोस्तों। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था और पांव के नीचे का पत्ता भी। ये श्री कृष्ण जी हैं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इनके हाथ में जो पत्ता है वो भी बर्बरीक अर्थात हमारे श्याम बाबा ने चिन्हित कर दिया। आगे सुनिए दोस्तों। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में बिंधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे। उन्हें गहरी सोच में पड़ गए और कि किस प्रकार उसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझ ही गया। प्रातःकाल वह उठे और याचक का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुँचे। वह संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बर्बरीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्र भूषण है, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह मैं तुम्हें दान में अवश्य दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है। तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तो तुम मेरे प्राण मांग लो। यह बात हमारे श्याम बाबा जी ने श्री कृष्ण जी से कही। प्राण? इतना दंभ अच्छा नहीं महाबली, कह तो दिया। अच्छा,
ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से यानी कि हमारे श्याम बाबा से उनका शीश मांगा। बर्बरीक यह सुनकर सिंहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्हें क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित कर दिया। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा, किंतु अब तुम यह बता दो कि वास्तव में तुम हो कौन। श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय श्री श्याम। धन्यवाद।